राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर से स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज की वीडियो में हम फिर से देखेंगे ऐसे यूजफुल टिप्स जिनकी ज़रूरत डेली लाइफ में पड़ती ही पड़ती है, जिनके हेल्प से हम अपने छोटे छोटे घर के कामों को बड़े आसानी से और सुलभता से कर पाएंगे। दोस्तों, एक एक टिप्स आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों चलिए चलते हैं। टिप्स नंबर 1, ये देखिए देखिए क्या करते हैं हम। कभी भी ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हैं या वैसे लेके आते हैं तो वो हमारे ऐसे पैकिंग के आते हैं जो कभी सेलो टेप से चिपके हुए होते हैं या ब्राउन टेप से। तो क्या करते हैं हम लोग, या तो इसे कैंची से कट कर देते हैं या फाड़ देते हैं। इसमें कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं जिसे हम यदि कहीं अलग रख दें तो भूल जाते हैं। तो क्या होता है, इस पैकेट की मदद से हमको याद रहते हैं। तो क्या करिएगा दोस्तों, इस तरीके से आप सेलो टैप को या ब्राउन कलर का टैप को इस तरीके से छुड़ाइएगा। दोस्तों देखिए, मैंने इसके पॉइंट ढूंढ के इनको कर दिया है, इनको अलग कर लिया। अब इनको खींचिएगा, थोड़ी ताकत से खींचिएगा तो ये टैप आपका पैकेट भी ख़राब नहीं होगा, नहीं फटेगा और आपका सेलो टैप भी निकल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से, इस ट्रिक से आप अपने जो भी पैकेज मंगवाएं उसको इस तरीके से खोलिएगा तो आपका जो भी पैकेज होगा वो ख़राब नहीं होगा और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे उसको आप अच्छे से आसानी से अपने कबर्ड में रख पाएंगे। जब भी किसी को ज़रूरत पड़े या आप भी को ज़रूरत पड़े तो आप ध्यान से उनको निकाल के दे सकते हैं। दोस्तों तो इस तरीके से एक नहीं कई पैकिंग होती हैं, उनको इस तरीके से टैप को दोनों तरफ से छुड़ाइएगा, जो भी जहाँ जहाँ भी लगा हो और दोनों तरफ से थोड़ा प्रेशर दे के खींचिएगा। फिर देखिए आपका पैकेट नहीं फटेगा और आसानी से खुल भी जाएगा। और इस तरीके से छुड़ाने के बाद आप अपने इसी हेल्प से आप अपने पैकेट को संभाल के रखिएगा। जिसको भी ज़रूरत हो आपको उसको कवर्ड में रख दीजिएगा कि वो डॉक्यूमेंट उसमें रखे हुए हैं, वो जो भी ज़रूरत होगी वो निकाल लेगा। दोस्तों देखिए, ये बहुत इजी तरीके से मैंने निकाल दिया है, आप भी इस तरीके से निकालिए। और देखिए हम इसको खोल के दिखाते हैं इसमें क्या आया है। जैसा हमने निकाला था वैसा ही, देखिए कुछ भी फटा नहीं है, बिल्कुल इजीली निकल गया है। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से चलिए आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार रहिए, तब तक मैं इसको कवर्ड में रख के आती हूँ। दोस्तों चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो इससे भी ज़्यादा अच्छा और बहुत इजी तरीका है, बहुत छोटा लेकिन बहुत काम का है। उससे आप अपने दो पैसे भी बचा सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये रहे चार्जर। जब हम फ़ोन मंगाते हैं, महंगे महंगे फ़ोन होते हैं, उनके चार्जर भी लीड ख़राब हो जाए तो बहुत महंगी आती है। तो दोस्तों क्या करिएगा, ये कंपनी की जो लीड चलती है वो आप बाज़ार से मार्केट से मंगाओगे वो इतनी नहीं चलेगी। तो दोस्तों देखिए, ये मिठाई की रबड़ रही, क्या होता है ये देखिए यहाँ से अधिकतर चटक जाती हैं। तो क्या करिएगा, उन रबड़ों को इस तरीके से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप राउंड राउंड इसमें लपेट दीजिएगा। दोस्तों फिर आप अपने एक तरफ देखिए मैंने लपेट दी, चलिए अब दूसरी तरफ करके दिखाते हैं आपको। इसी तरीके से दोनों तरफ कर लीजिएगा। दोस्तों आपका चार्जर लंबे समय तक, जब तक फ़ोन चलेगा तब तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। दोस्तों इसी तरीके से दूसरे में भी चलिए लगाते हैं और देखिएगा कितना अच्छा और यूज़फुल। आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा और फिर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके कि ये आइडिया हमारा कैसा है। दोस्तों उस तरफ लगा दी, अब दूसरी तरफ से भी लगा के और हम सारे चार्जरों को इसी तरीके से रखते हैं। हमारी लीड कभी ख़राब नहीं होती है, हमें कभी मार्केट से नई लीड मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए दोस्तों, अब इसके लगा के जब हम बोर्ड में लगाते तो ये लटकता है, यहाँ से ये चटक जाता है। तो आप ये रबड़ लगा के जब भी रखेंगे तो आपका चार्जर एकदम सेफ रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा और लंबे समय तक, जब तक आपका फ़ोन चलेगा तब तक आपका चार्जर चलेगा, इसकी लीड कभी भी नहीं ख़राब होने। चलिए चलते नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, ये रहा टैप वगैरह जो घर में ज़रूरत पड़ती है और इनको हम रख देते हैं। तो इनके पॉइंट होते हैं जो हमें निकालना बहुत मुश्किल होता है, ढूंढना, और कभी कभी जल्दी भी होती है और कभी कभी अंधेरा होता है जो हम इसको नहीं निकाल पाते। तो दोस्तों इनको इस तरीके से आप रखिएगा, जब भी जिसको ज़रूरत होगी वो अपनी आसानी से निकाल पाएगा, जिससे उसको भी परेशानी नहीं है और आपको भी नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको निकाल लिया है और निकालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसमें लकड़ी, कोई भी लकड़ी आपके पास कुछ नहीं है तो झाड़ू, सीख वाली झाड़ू तो होगी, उसमें से लेके
और इसमें लगा के आप लपेट के रख दीजिएगा। और जब भी जिसको, चाहे बच्चे हुए बड़े हुए, जिसको भी ज़रूरत हो वो आसानी से लेगा। और बता दो कि इसी तरीके से लेने के बाद, यूज़ करने के बाद इसी तरीके से रख दीजिएगा। देखिए ये पेपर टेप रहा, इसमें भी हम इसी तरीके से लगा के रखते हैं। और जहाँ भी रखते हैं बता देते हैं, उस कबर्ड में रखें। बच्चे बड़े जिसको भी ज़रूरत होती है वो लेता है, यूज़ करता है और इसी तरीके से लगा के रख देता है दोस्तों। तो आप भी इसी तरीके से रखिए और अपना समय बचाइएगा दोस्तों। देखिए कैसा लगा आइडिया, तो दोस्तों कमेंट करके तो बताइएगा ज़रूर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो इससे भी ज़्यादा अच्छा और सरल और यूज़फुल टिप्स है, जो आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। जिससे आप अपने 2 पैसे भी बचा सकते हैं और अपने घर की, अपनी किचन की साफ़ सफाई बहुत आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। देखिए ये रहा कुकर। क्या करते हैं, कभी भी हम इसमें दाल बनाएं या चावल बनाएं, कभी भी आपने गौर किया होगा, तो सीटी से निकलने के बाद जिससे हमारा कुकर भी गंदा हो जाता है, हमारा गैस स्टोव भी गंदा हो जाता है, वो साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों क्या करिएगा, जब भी आप दाल या चावल या कोई भी चीज़ बॉईल करें तो उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। तो जो कुकर से पानी निकलता है सीटी में से, वो नहीं निकलेगा। ना तो आपका कुकर गंदा होगा, ना आपकी गैस गंदी होगी। और आप इसको डालने के बाद जब भी कोई चीज़ उबालोगे, कभी भी आपको गंदी नहीं होगी। और आपको विश्वास न हो तो करके देखिए, और जब यदि सही लगे तो हमें कमेंट करके, यूज़ करने के बाद कमेंट करके बताना। चलिए चलते नेक्स्ट स्टेप के। देखिए दोस्तों, जब भी हम आटे का पैकेट मंगाते हैं तो क्या करते हैं, इसको कैंची से कट कर देते हैं। और कट करने के बाद हमारा ये एक पैकेट ख़राब हो जाता है, जो हमें फेंकना पड़ता है। तो आप दोस्तों इस ट्रिक से इसको खोलिएगा और देखिएगा, ये आपके पैकेट भी काम आएगा लास्ट में। और आप इस पैकेट से जो भी दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, और कितनी आसानी से आप इसको खोल भी सकते हैं। देखिए लोग क्या करते हैं, यहाँ से कैंची से कट किया और आटे को निकाला और इसको फेंक दिया पैकेट। जब दोबारा ज़रूरत पड़ती है तब फिर दूसरों से मांगते हैं। तो क्या करिएगा दोस्तों, देखिए पैकेट ये रहा, देखिए ये सिलाई लगी हुई है और दोनों पॉइंटों में तुमने देखा होगा जिससे उसमें धागे लटके होते हैं, उस धागे को कट करिएगा कैंची से दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से कट करिएगा। इधर से मैंने कट करा है। अब इस धागे को मैं एक तरफ से खींचती हूँ, एक ही तरफ से खींचता है, आप खींचिएगा, पूरा धागा इतनी आसानी से आपका निकल जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे निकल रहा है, इस तरीके से निकल जाएगा। और निकलने के बाद आपका पैकेट भी एकदम सेफ रहेगा, जिसको आप जब भी चाहें दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जो भी ज़रूरत हो, चाहे आटा पिसवाना हो, कुछ भी करवाना हो। देखिए दोस्तों खुल गया, कितना आसानी से खुल गया। अब इसको हम पलट रहे हैं टंकी में, तब तक आप देखिएगा, तब तक हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए इसको हम पलट के रखते हैं और दिखाते हैं खाली करके कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल यूज़फुल। देखिए मैंने टंकी में पलट लिया है। अब इसको खाली करके भी हम दिखाते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं या सत्य बात है। देखिए दोस्तों एकदम सेफ हमारा पैकेट रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब इस पैकेट का हम चाहें तो थैला बना सकते हैं, या जो भी करना हो, या दोबारा इसको किसी में भी यूज़ करना, कुछ मंगवाना हो तो इससे हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा। आप भी इसी तरीके से खोलिएगा, पलटिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो इससे भी सारा। देखिए दोस्तों ये रहा कुकर। क्या होता है, कभी कभी बहुत मेहमान हमारे घर आ जाते हैं, जो हमें एक एक बार में कई चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो और किसी के पास तो स्टैंड होता है, किसी के पास स्टैंड नहीं होता, और होता भी है तो कुकर छोटा होता है, तो वो हमारे कुकर में बनता नहीं है। तो क्या करिएगा, ऐसी चम्मच तो हर किसी के घर में चम्मच तो होती ही हैं, उन चम्मचों को इसमें डालिएगा। और डालने के बाद आप जो भी बनाना हो, और इसको डालने के बाद जो भी आपको बनाना हो, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, दो तीन चीज़ें को, और अपना समय और गैस दोनों बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा। अब हमें इसमें दाल बनानी हो, उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ बनानी हो, तो इसको तपेली ले लीजिए या टिफिन, जो भी आपको रखना हो वो इसमें रख के वो आप बनाइएगा, सीटी मारिएगा, और आपका समय भी बचेगा और आपकी गैस भी बचेगी। दोस्तों कैसा लगा ट्रिक बताना। और देखिए इसके बाद आप दो क्या तीन चीज़ें कई बार होते हैं, इसके टिफ़िन के ढक्कन लगा के दो ढक्कन टिफ़िन रख सकते हो। आपको चावल बनाने हो या आलू बॉईल करने हो, साथ में दाल, तो दो तीन चीज़ एक बार में बना सकते हो दोस्तों। चलिए चलते नेक्स्ट स्टेप के। देखिए दोस्तों अभी मौसम ख़राब हो रहा है, जिससे क्या है, धनिया पालक हमारे सड़ जाते हैं। तो आप क्या करिएगा, ऐसे जो कपड़े के थैले आते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, आप फेंकिएगा नहीं। तो क्या करिएगा, पॉलीथीन में जब भी आप रखोगे तो अभी आपकी चीज़ उसमें सड़ जाती है। तो आप पॉलीथीन की बजाय इसी जो
जो थैले आते हैं कपड़ों में उनमें रखिएगा। धनिया हुआ, पालक हुआ, जो भी हुआ उसमें रखोगे तो आपके ख़राब, देखिए ये पालक पॉलीथीन में रखी थी तो सड़ गई है, इसको इस तरीके से मत रखिएगा। उसी में रखोगे आप 1 दिन नहीं 10 दिन तक उसका यूज, धनिया पालक सबका 10 दिन से भी ज़्यादा यूज कर सकते हैं, आपके ख़राब नहीं होंगे। देखिए ये धनिया है, ये भी हमारी ख़राब हो गई है। तो आप इसी ट्रिक अपनाइएगा और अपना समय, नहीं तो क्या है लाए, कई बार ऐसा मौका आता है जो घर में बनने का उसका चांस नहीं आता, तब तक सड़ जाती है जो हमें फेंकनी पड़ती है। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ करिएगा, आपका एक कुछ भी सड़ेगा नहीं, आप यूज कर पाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम फ्रिज में रखने जाते हैं। देखिए धनिया रहे, इनको भी हम इसी तरीके से रखते हैं और लंबे समय तक चलाते हैं। और क्या है तो कई बार मंडी से भी ज़्यादा सामान मंगाते हैं तो क्या होता है सड़ जाएगा तो उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो इस ट्रिक से रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो इससे भी ज़्यादा अच्छा, सरल और यूज़फुल है, जो आपके बेहद काम आने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा कुकर। इसमें क्या होता है, जब भी हम आलू बॉईल करते हैं तो आपने खुद गौर किया होगा, आलू की वजह से हमारा कुकर इतना काला गंदा लगता है जो साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों क्या करिएगा, देखिए ये मैं आलू उबाल रही हूँ और आलू उबालने के बाद जब भी कुकर गंदा हो, जब ना हो आपका हफ्ते में, महीना भर में, आप इस ट्रिक से उसको, जैसा आपका चमकता हुआ चांदी जैसा चमकेगा। देखिए आलू बॉईल हो, देखिए मैं आलू बॉईल करने रख रही हूँ और रखने के बाद आपको दिखाऊंगी। इसमें थोड़ा नमक डाल दिया करो, जिससे आलू आसानी से छिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, फटते भी नहीं हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है। अब ये आलू, अब सबके देखा होगा बहुत सारे आलू क्रैक हो जाते हैं, वो क्रैक भी नहीं होंगे, उनके छिलके भी बहुत आसानी से निकल जाएंगे। इनको बंद करके हम, देखिए दोस्तों, हम जब तक इनको उबाल के लेके आ रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यदि आप कंटिन्यू हैं तो अपने फैमिली में शेयर जरूर। देखिए दोस्तों आलू बॉयल हो गए हैं, अब इनको हम पलट के दिखाते हैं हमारा कुकर कितना गंदा हो गया है। उस गंदे कुकर को हमें कैसे साफ़ करना है, क्या ट्रिक अपनानी है, देखिएगा दोस्तों। कुकर के एक नहीं 3 ऐसे यूज हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, जो जिसकी रोज़ ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। देखिए दोस्तों कितना गंदा हो गया है। तो अभी मैं कैसे साफ़ करना है, कोई नई चीज़ नहीं डालनी, ना कुछ नया खर्च करना, ना मेहनत करनी है, बस इस तरीके से आप उबालिए। देखिए कुकर रहा, इसमें हम जब भी साफ़ करते हैं हमारा गंदा महसूस होता है तो हम इसी तरीके से कम से कम हफ्ते में एक बार तो साफ़ कर ही लेते हैं। उस साफ़ करने के बाद हमारा पूरा चमकता रहता है। दोस्तों देखिए रहा दूध, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में दूध नहीं आता हो। हफ्ते में एक बार इसमें दूध को बॉईल करिएगा और दूध बॉईल करने के बाद फिर इसका चमत्कार देखिएगा कि आप कितनी, ना तो कोई मेहनत करी, ना आपको रगड़ना पड़ा, ना कुछ मार्केट से मंगाना पड़ा, ना कोई पाउडर डालना पड़ा, जिसकी वजह से आपको मेहनत। देखिए दोस्तों इसी तरीके से आप इसको यूज करिएगा। दोस्तों कैसा लगा आइडिया ये हमें, देखिए अभी हम आपको धो के भी दिखा रहे हैं दोस्तों, जिससे आप बड़ी आसानी से इसको धो पाएंगे दोस्तों, कर पाएंगे। इस तरीके से आप देखिए मैंने उबाल लिया है, उबाल के इसको पलट के अभी धो के भी दिखा रही हैं। देखिए दोस्तों ये रहा हमारा कुकर, ये मैंने देखिए अच्छे से अब मैं धो के दिखाया है मैंने आपको। ये देखिए सिर्फ मामूली सा स्क्रब है, कोई नई चीज़ नहीं मेहनत कर रहे हो, इसी आपके आंखों के सामने, जिससे आपको लगे ये सत्य बात है। और जब भी आप भी देखा होगा कभी मार्केट से ये आप कुकर वगैरह या एल्युमिनियम की कढ़ाई लेकर आते हैं तो हमेशा दुकान वाला यही बोलता है पहले इसमें दूध बॉईल करिएगा या खीर बनाइएगा, उसके बाद इसको यूज़ करिएगा। तो वही ट्रिक पुरानी है, सबको मालूम है, पर सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कुकर को, जैसा आपका चमकदार शाइनिंग और अच्छा है वैसा ही रहेगा और बिल्कुल चांदी जैसा चमकेगा। इस तरीके से दोस्तों अपने कुकर को धोइएगा। और दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर बनता है, कमेंट, आपका एक कमेंट हमें वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों मैंने चमका। अब ये देखिए दोस्तों रहा कुकर की रबड़ अक्सर ख़राब हो जाती है, तो क्या करिएगा दोस्तों, जब भी आपको ये लगे ये लूज हो गई है तो इसको फ्रीजर में रख दीजिएगा दोस्तों। जब फ्रीजर में रखने के बाद इसको देखोगे, यूज़ करोगे, जो आपके काम आ जाएगी दोस्तों, जिससे आप अपनी आसानी से अपने काम को संभाल पाएंगे।
संभाल पाएंगे आप और बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपकी लंबे समय तक आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी कहना ये काम भी आएगा दोस्तों। देखिए मैंने फ्रीजर में रख दी है, अभी 10 मिनट बाद निकाल लेंगे और निकालने के बाद अपने कुकर में यूज़ करेंगे और जो हमारे काम आएगी, कभी भी खराब हो जाएगी जिससे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने लंबे समय तक अपनी रबड़ को संभाल के चला सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो इससे भी ज़्यादा अच्छी, सरल और यूज़फुल है, जो आपके काम आने वाली है। देखिए दोस्तों, लगा दिए। हमारी रबड़ तो 2-2 4-4 साल तक चलती है। जब भी हमें लूज लगती है इसमें रख देते हैं और रखने के बाद हम इसको यूज़ करते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों कैसा लगा हमारे वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एक कमेंट आपका हमारे बहुत काम आता है, जिससे हम अपने कामों को बहुत सरल तरह से कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए दोस्तों। और राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे दोस्तों।